चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। इसके बाद पहले क्या करना है, इन दो इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू निकालना है, फॉर विच y = mx + 3। यहां पर y की वैल्यू है mx + 3। तो सबसे पहला काम क्या है, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। फिर क्या करना है, उस x और y की वैल्यू से इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, m की वैल्यू को निकालना है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को। इक्वेशन आपका दे रखा है पहले 2x + 3y = 11। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - 4y = -24। हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां से इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू y के फॉर्म में जो निकालेंगे उस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से 2x इक्वल हो जाएगा आपका 11, ये 3y को ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड, -3y हो जाएगा और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 11 - 3y/2 और ये x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। अब इस x की वैल्यू को जो हम इक्वेशन 1 से निकाले हैं इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 से आप x की वैल्यू को निकाले हैं तो इस x की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो भाई इक्वेशन 2 में यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां लिखेंगे 2 और जहां पर x लिखा हुआ है उस x की जगह पर आपको लिखना है 11 - 3y/2। तो भाई यहां लिख देते हैं 11 - 3y/2 लिखेंगे। इसके बाद आपको वैसे ही लिख देना है -4y = -24 और ये 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे और ये आपका बच जाएगा 11 - 3y - 4y = -24। अब ये देखो, ये -3y - 4y दोनों लाइक टर्म है, दोनों के सेम साइन है, इसलिए इन दोनों को हम कर देंगे ऐड करेंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा और ये आ जाएगा आपका -7y और ये इक्वल टू -24। ये +11 है, दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे इसका, ये आ जाएगा -11 और ये आ जाएगा आपका -11। अब भाई देखेंगे दोनों साइन आपके माइनस के हैं, इनको ऐड कर देंगे और ये -7y हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो 35/7 हो जाएगी और 7 5 जा 35 होता है और ये y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, लेकिन थर्ड में रखेंगे आपको कोई भी ट्रांसफर नहीं करना होगा, डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहीं पर रख देते हैं। तो यहां लिख देंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखेंगे तो भाई यहां से आ जाएगा x = 11 - 3 इंटू y, जहां पर लिखा है वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है 5, क्योंकि y की वैल्यू हमने 5 निकाला है और डिवाइड में आपका 2 है तो ये आ जाएगा 11 और 3 5 जा होता है 15/2 कर देंगे
तो -4/2 हो जाएगा और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -2। अब हमने देखा यहां से हमने जो सॉल्व किया, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको सॉल्व किया, x और y की वैल्यू मिल गई। यहां लिखेंगे हेंस x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। अब x और y की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन निकालना है हमें y m की वैल्यू। तो यहां पर आपको करना क्या है, जो ये आपकी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू mx प्लस 3, यहां पर आपको क्या करना है, x और y की जो दो वैल्यू आप निकाले हैं इन दोनों वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां लिखेंगे क्या, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन y इक्वल टू mx प्लस 3, यहां पर रख देंगे। तो भाई जहां पर y लिखा हुआ है, y की वैल्यू क्या है 5, तो 5 लिख देंगे, और m इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -2 है, -2 लिख देंगे, और ये +3 है। तो भाई ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 - 2m प्लस 3। अब हमें वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकालना है इसका हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो नंबर लिखा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू है इसका हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में। तो भाई ट्रांसफर करेंगे तो +2m हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, +5 है इस साइड में आके -5 होगा, और ये -2 और ये 2m, और m की वैल्यू आ जाएगी -2/2, और ये 1 हो जाएगी। तो भाई इस तरह आपकी m की वैल्यू निकल आएगी। तो आपको करना क्या है, एकदम सिंपल सा, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू मिलेगी उसको आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब यहाँ पर आप रख देंगे आपकी m की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड फाइंड द वैल्यू या फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर करना क्या है कि जो आपकी कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन से सबसे पहले आपको फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब दो लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाएंगी तो उनको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भाई देखते हैं कंडीशन क्या दे रखी है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला पार्ट देखेंगे इसका। तो यहां दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 36। मैंने कहा था ना, जो आपकी ये कंडीशन दे रखी होगी, क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो आपको पास दो कंडीशन मिलेंगी। पहली कंडीशन से आपको पहली लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, और दूसरी कंडीशन से मिल जाएगी दूसरी लीनियर इक्वेशन, और दोनों लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो भाई क्वेश्चन में देखेंगे आपकी पहली कंडीशन तो दे रखी है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो भाई पहला जो ये कंडीशन है ये दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अगर मान लेते हैं कि भाई कोई दो नंबर है, एक नंबर हमने ले लिया x और दूसरा ले लिया y, जहां पर x क्या है y से ग्रेटर है, x जो है वो बड़ा नंबर है, y उससे छोटा नंबर है। उन दो नंबर का जो डिफरेंस दे रखा है वो 26 दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। उसमें से जो बड़ा नंबर जिसको हमने x लेट किया था, x जो है वो y का क्या है 3 टाइम्स है। तो दो कंडीशन, दो इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए पहले लेट कर लेते हैं। लेट लार्जर, यहां लार्जर नंबर लिख देते हैं क्योंकि भाई एक नंबर यहां पर था। दूसरी कंडीशन को अगर आप देखेंगे तो वहां पर दिया हुआ है कि पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। तो यहां लेट कर लेंगे कि लार्जर जो नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है वो x है। लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर बी y। हमने यहां लेट कर लिया भैया कि लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर y है। अब पहली कंडीशन देखेंगे यहां पर,
तो पहली कंडीशन तो एकदम सिंपल से दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 26। मतलब ये जो दो नंबर है आपके, चाहे x दे रखा हो दूसरा y दे रखा हो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। डिफरेंस का मतलब होता है इस नंबर से, लार्जर नंबर से जब स्मॉलर नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 26 होगा। तो पहली कंडीशन से आपकी इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 26, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट। चलिए अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन को आप देखेंगे तो यहां दे रखा है देन वन नंबर जो लार्जर नंबर है इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब ये जो आपका x है ये y का 3 टाइम्स है। चलिए ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड। अब यहां पर देखेंगे हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पहले, इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, दो लीनियर इक्वेशन होते थे, वहां पर क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालते थे, निकालने के बाद उससे दूसरी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे। अब यहां पर अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखोगे तो सेकेंड इक्वेशन में जो x की वैल्यू है वह 3y है। मतलब यहाँ थर्ड इक्वेशन बनाने का कोई झंझट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में दे रखी है। अब इस x की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या करेंगे, पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आपने सेकेंड इक्वेशन लिया है तो उसकी वैल्यू को आप रखेंगे दूसरी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो भाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू 3y दे रखा है, पहली इक्वेशन में दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 26 दे रखा है। तो जहां पर x लिखा है वहां पर x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3y। तो यहां पर ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2y, और ये इक्वल टू 26 हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 26/2, और सॉल्व कर देंगे 3 हो जाएगा, और ये y की वैल्यू आ गई 13। अब y की वैल्यू तो निकल आई है। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम y की वैल्यू सेकंड में रख देंगे, डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 13, और x इक्वल टू आ जाएगा 39। तो इस तरह आपका x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू आ गई 9, सॉरी y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 39। तो इस तरह नंबर आपके हो जाएंगे। हेंस नंबर x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए देखते हैं अगले पार्ट को। यहां भी वही काम करना है, सारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के ही पार्ट हैं। आपको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब यहां पर देखेंगे, कंडीशन देखेंगे कि भाई दो कंडीशन मिलनी चाहिए, और दो कंडीशन से ही हमें क्या मिल जाएगा, दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। तो भाई कंडीशन देखेंगे, यहां दे रखा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब किसी भी एक सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, और उसके बाद कह रहा है हमें फाइंड करना है उन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल को हमें निकालना है कि उनकी वैल्यू क्या होगी।
आप भाई क्वेश्चन को अगर रीड करेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई यहां पर तो एक ही कंडीशन दे रखी और एक कंडीशन से एक ही इक्वेशन बनेगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, तो भाई याद रखना ये दूसरी कंडीशन आपकी है, ये आपका जो दे रखा है सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि भाई जो दो एंगल आप लेट करेंगे और वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो याद रखना कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं कि सम ऑफ टू एंगल, मतलब जो आपने दो एंगल आपने लेट किए हैं उन दो एंगल का जो सम जो होगा वह हो जाएगा 180 डिग्री के। तो पहली कंडीशन तो आपकी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में ही छिपी हुई है सप्लीमेंट्री एंगल से ही, कि जो हम दो एंगल लेट करेंगे x और y, जो लार्जर एंगल x लेट करेंगे, स्मॉलर एंगल y लेट करेंगे, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो उन दोनों एंगल का जो सम होगा वह इक्वल हो जाएगा 180 के। तो भाई यहां पर लेट कर लेते हैं लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। हमने लेट कर लिया भैया कि लार्जर एंगल क्या है x डिग्री है और स्मॉलर एंगल क्या है वो y डिग्री है। और पहली कंडीशन यहां लिखेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशन। तो भाई पहली कंडीशन में यहां लिख देंगे सिंस इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, देयरफॉर x प्लस y जो है यह इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो भाई ये x और y इन दो एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के आया है। रीजन क्या है, क्योंकि x और y दोनों क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दोनों एंगल का जो सम होता है वह इक्वल होता है 180 के। चलिए पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन तो मिल गई। ये कंडीशन कहाँ थी, इसी नेम में रखी छिपी रखी थी। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे यहां पर। तो सेकंड कंडीशन में आप देखेंगे क्या दे रखा है कि लार्जर एंगल ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर 18 डिग्री, कि जो लार्जर एंगल x है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है। तो ज्यादा है तो कंडीशन बन जाएगी भैया x इक्वल टू 18 प्लस वाई, मतलब जो x है वो y से 18 ज्यादा है। तो यहां ये सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां पर भी आपको थर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है यहां पर जो x की वैल्यू है y के फॉर्म में दे रखी है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को निकालते हैं और निकालने के बाद दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पहले से x की वैल्यू y के फॉर्म में दे रखी है, आपको करना क्या है, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू को पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, सॉरी सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे। तो x की वैल्यू है 18 प्लस वाई। अब जहां पर x लिखा है यहां x की जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है 18 प्लस वाई। तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 18 प्लस वाई और प्लस वाई दे रखा है इक्वल टू 180 हो जाएगा, और y और y हो जाएगा 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। तो यहां से 2y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 18 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे 162 हो जाएगा। और यहां से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 162/2 हो जाएगी। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड करेगा, डिवाइड कर देंगे तो ये 81 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री।
y की वैल्यू जो निकल आई है तो इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में और यहां से मिल जाएगी x की वैल्यू। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में रखेंगे तो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 प्लस 81 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 91 डिग्री। तो भाई यहां से आपका x आ गया 91 डिग्री और y आ गया 81। अब यहां से लिखेंगे क्या, हेंस लार्जर एंगल x इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल y इक्वल टू 81 डिग्री। तो इस तरह आपका ये सॉल्व हो गया है आपका सेकेंड पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको करना है वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। कंडीशन दे रखी है, पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट दे रखा है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। एक कोई क्रिकेट टीम का जो कोच होता है वो ज्यादा बैट और बॉल खरीदता है, तो भाई 7 बैट खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है, दोनों टोटल मिला के 3800 का खरीदता है। ये तो पहली कंडीशन हो गई, ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरा लेटर मतलब बाद में सी बाई 5 बॉल्स एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल ₹750। हमें फाइंड क्या करना था, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड द ईच बॉल। हमें निकालना क्या है, यहां पर एक बॉल और एक बैट जो है उसका प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे क्या, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X। हमने भैया लेट कर लिया कि भाई एक बैट जो है उसका कॉस्ट दे रखा है X एंड ईच बॉल बी ₹Y। लेट कर लिया भाई, एक बैट जो है उसका प्राइस ₹X है और एक बॉल है जो बॉल खरीदते हैं उस बॉल का प्राइस दे रखा है ₹Y दे रखा है। अब चलते हैं पहली कंडीशन पर। पहली कंडीशन को देखेंगे तो यहां पर जो कोच साहिबा हैं वो खरीदती क्या है, 7 बैट खरीदती हैं और भाई एक बैट है आपका X रुपए का, तो 7 बैट हो जाएंगे आपके 7X के। जितना आपका एक का प्राइस होता है अगर उससे ज्यादा हमें निकालना होता है उससे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई एक बैट का प्राइस है X, तो 7 बैट का हो जाएगा 7X और साथ में आपका बॉल भी खरीद रहा है, बॉल है एक बॉल है Y का, तो 6 बॉल हो जाएंगे 6Y का। तो पहली कंडीशन से आपकी बन जाएगी इक्वेशन 7 बैट 7X का, 6 बॉल है तो 6Y और टोटल पे किया है ₹3800। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे, बनती है सेकेंड कंडीशन से। इस बार क्या कहता है, 3 बैट है 5 बॉल है, तो 3 बैट हो जाएंगे 3X के, 5 बॉल हो जाएंगे 5Y के। इस बार रुपए पे करता है 1750। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब 2 इक्वेशन है आपके पास, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में अभी तक क्या होता था, हमें X और Y की वैल्यू किसी ना किसी टर्म में मिल जाती थी तो हम क्या करते थे, 2 ही इक्वेशन से ही सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दे रखा है,
तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए, तो इन दोनों में छोटी इक्वेशन है सेकेंड वाली, पहली वाली बड़ी है, तो हम सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू को निकालेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 1750, ये प्लस 5y है, ये माइनस 5y हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1750 माइनस 5y। 3 डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी थर्ड। अब सेकेंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाला है और इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट में आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो भाई लिखेंगे 7 और x है आपका 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 और प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब इस 7 से अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का 0 से 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 होता है, 49 में 3 ऐड कर देंगे 52 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 में 5 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, माइनस 7 5 जा 35y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब यहां हम 3 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12,250 माइनस 35y, थोड़ा वो बड़ा कर देते हैं, और 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 18y और इक्वल टू हो जाएगा 3800। अब ये आएगा आपका 12,250, इन दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस 35y है प्लस 18y है, तो ये आ जाएगा माइनस 17y और इधर 3 डिवाइड कर रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। तो भाई यहां से आएगा माइनस 17y इक्वल टू 11,400, ये प्लस है, इधर जाके माइनस आएगा 12,250। चलिए इनको माइनस कर लेते हैं। जीरो 5 यहां पर 8 आएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा माइनस 850 माइनस 17y, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 5 जा 85 होता है, 50 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी ₹50, y की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब यहां पर इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है यहां पर, तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1750 माइनस 250 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आएगा 1500 बाई 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 500 आ जाएगा और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 500, y की वैल्यू है 50 और x की वैल्यू 500। तो हमने लेट क्या किया था भाई, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, मतलब एक बैट का जो प्राइस हमने लेट किया था वो
x था और बॉल का जो प्राइस लेट किया था वो y था। तो यहां से लिखेंगे क्या, हेंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500 एंड 1 जो बॉल है उसका जो प्राइस हो जाएगा ₹50 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये 3rd पार्ट हो गया है कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट दे रखा है। यहां भी वही काम करना है आपको जो पहले करते आए हैं कि सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालना है। तो भाई देखेंगे, भाई क्वेश्चन दे रखा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। एक टैक्सी वाला भैया है तो वो कंसिस्ट करता है एक फिक्स चार्ज। कहता हम टैक्सी तो लेके जाएंगे लेकिन हमारा एक फिक्स प्राइस है। उसके बाद क्या है, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब उसके बाद एक फिक्स प्राइस है, उसको लेना ही लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जितने किलोमीटर जाएगा उस किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा पे करना है। फॉर अ डिस्टेंस क्या दिया है, द टैक्सी चार्जेस ऑफ अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कंडीशन देख लो, पहली चार्ज दे रखा है, टैक्सी वाले भैया ने बता दिया कि भाई आपको जो जितने भी किलोमीटर जाना उसका तो आपको चार्ज पड़ेगा ही, और एक फिक्स चार्ज है वो भी आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 10 किलोमीटर गए हैं तो आपको 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना है, और साथ में आपको एक फिक्स चार्ज भी देना है। तो टोटल आपको पैसा अगर 10 किलोमीटर गए हैं तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो टोटल मिला के आपको पैसा पे करना है। यहां पर दे रखा है फॉर 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105। मतलब अब बंदा, पहली कंडीशन दे रखी है कि भाई जब 10 किलोमीटर बंदा गया है तो 10 किलोमीटर में उसने पे किया 105, और 15 किलोमीटर की जो जर्नी किया है उसका चार्ज हुआ है 155 रुपए। अब व्हाट आर द फिक्स प्राइस, हमें निकालना क्या है, फिक्स प्राइस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो भाई पहले तो हमें जो ये काम है ये कर लेते हैं, उसके बाद जो भी पूछा है वो भी करना होगा। तो यहां लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड प्राइस बी ₹X and charge पर किलोमीटर बी ₹Y। हमने यहां पर लेट कर लिया भैया, जो फिक्स चार्ज है वो X रुपए है और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो Y रुपए है। अब जैसे देखेंगे पहला जो कंडीशन दे रखा है 10 किलोमीटर का, तो ये पता है ना, अगर 1 किलोमीटर का चार्ज Y है तो 10 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा 10Y, और टोटल जो हमें पे करना है वो करना है फिक्स चार्ज और प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज। तो फिक्स चार्ज है आपका X, 10 किलोमीटर का चार्ज है 10Y, तो X प्लस 10Y ये इक्वल हो जाएगा आपका 105 के। तो यहां पर लिखेंगे क्या, पहली कंडीशन से तो पहली कंडीशन से आपका हो जाएगा X, ये फिक्स चार्ज, प्लस 10Y 10 किलोमीटर का चार्ज, ये टोटल पे करना है आपको 105। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन आपकी दे रखी है, सेकंड कंडीशन में देखेंगे इस बार आपकी जर्नी कितना कंप्लीट किए हैं, 15 किलोमीटर। इस बार पे किया है 155। तो भाई 15 किलोमीटर में ये यहाँ पर भी फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज, और ये आ गया आपका 155। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशन है।
अब इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105, 10y है माइनस 10y हो जाएगा। और इस तरह जो x की वैल्यू मिल गई है ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई। तो यहाँ x लिखा है, यहाँ हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। दोनों को माइनस करेंगे 5y हो जाएगा और 155 माइनस 105 हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 50, ये 5y। तो यहां पर देखेंगे y इक्वल टू 50/5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10। तो यहां से y की वैल्यू तो भाई 10 आ गई। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 105 माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा और 105 माइनस 100 हो जाएगा। और इस तरह आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू निकाल लिया। x की वैल्यू थी फिक्स चार्ज और y की वैल्यू थी पर किलोमीटर जो चार्ज था। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे हेंस फिक्स्ड चार्ज x इक्वल टू ₹5 हो जाएगा एंड पर किलोमीटर चार्ज ये y की वैल्यू आ जाएगी ₹10। तो इस तरह आपका ये 4th पार्ट हो गया है कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 5th पार्ट दे रखा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखेंगे यहां पर दे रखा अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। क्वेश्चन दे रखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन क्या होता है, जो p/q के फॉर्म का हो। जैसे आपका x/y, मान लो न्यूमरेटर जो है वो x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x/y। कंडीशन पहले क्या दे रखा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है पहली कंडीशन में कि आपका जो फ्रैक्शन x/y है, अगर इसके न्यूमरेटर मतलब x में आप 2 ऐड कर देते हैं, y में भी आप 2 ऐड कर देते हैं, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो इक्वल हो जाएगा 9/11। और दूसरी कंडीशन आपकी दे रखी, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। ये 5/6 हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो भाई सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x/y। हमने लेट कर लिया कि फ्रैक्शन क्या है x/y, वेयर x क्या है आपका न्यूमरेटर है एंड y इक्वल टू क्या है आपका डिनोमिनेटर है। हमने लेट कर लिया कि भाई फ्रैक्शन जो हमें निकालना था x/y है और यहां पर x न्यूमरेटर है और y क्या है डिनोमिनेटर है। तो भाई पहली कंडीशन आपको देखना है, फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन को दिखेंगे तो यहां लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11
एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है। कंडीशन क्या दे रखा है, इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो भाई पहली कंडीशन आपकी दे रखा है कि जो फ्रैक्शन है वो 9/11 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन आपको करना क्या होगा, न्यूमरेटर में 2 ऐड करना होगा और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना होगा। चलिए हम ऐड कर देते हैं। आपका फ्रैक्शन था x/y, इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 9/11। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x 11 2 जा हो जाएगा 22 और इक्वल टू 9y और 9 2 जा हो जाएगा 18। तो भाई यहां से 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 करेंगे तो ये आ जाएगा -4। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये आपकी बन गई फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहां लिखा है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन दे रखा है कि भाई कंडीशन इस बार दे रखा है, कह रहा है इसमें 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। इस बार क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है। तो भाई चलिए कर देते हैं। ये आपका फ्रैक्शन था, इसके न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया और ये बन गया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। चलिए यहां से ही हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए पहले लीनियर इक्वेशन ही बना लेते हैं। तो 6x हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा और ये 15 माइनस 18 हो जाएगा और इस तरह आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दो इक्वेशन है आपकी, दोनों इक्वेशन आपका पहला जो क्वेश्चन था थर्ड में कि आपको फॉर्म करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपकी लीनियर इक्वेशन तो बन गई। अब इसे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन देखेंगे, यहां पर लिखा है 11x इक्वल टू हो जाएगा, ये -9y है, इस तरफ आके +9y -4 हो जाएगा और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 9y -4/11। अब यह इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी थर्ड। तो भाई पहली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाला है, अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपकी दे रखी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा आपका 6 और x की जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है 9y -4/11 और -5y दे रखा है इक्वल टू -3। तो भाई 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 9 जा हो जाएगा 54y और 6 4 जा हो जाएगा 24 और बाई 11 हो जाएगा -5y हो जाएगा इक्वल टू -3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 11 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 54y -24 -55y इक्वल टू -3 और यहां से मिल जाएगा आपका, यहां ध्यान से देखेंगे 54y -55y है, इन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो -y -24 इक्वल टू 11 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -33 हो जाएगा। यहां से -y इक्वल टू -33 और +24
इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो भाई माइनस करेंगे तो -9 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। y की वैल्यू 9 आ गई है। अब इस y की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर थर्ड में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 × 9 - 4 डिवाइड बाई 11। 9 9 जा हो जाएगा 81 - 4/11। ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा 77/11। 11 7 जा 77 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो सॉल्व किया हमने, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू आ गई 9। हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन निकालना है। तो यहां लिख देंगे क्या, हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू, ये होता है x/y और x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू है 9। तो फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 7/9। चलिए इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5th पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। ये एज ग्रुप वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो भाई इनको भी अच्छे से देखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, वही काम करना है। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी करना है। तो भाई देखेंगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब कंडीशन दे रखी कि भाई पहली कंडीशन है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल द 3 times ऑफ हिज सन, कि भाई पहले 5 साल बाद तो जैकब की जो एज है वो अपने सन की एज से 3 times हो जाएगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन दे रखा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले क्या था कि जैकब वाज द 7 times हिज सन, वो अपने सन से 7 times था 5 साल पहले। फाइंड करना है देयर प्रेजेंट एज। चलो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर। लेट कर लिया भाई, प्रेजेंट एज क्या है जैकब की, x ईयर है, एंड हिज सन, और उसके सन की जो एज है y ईयर, वो y साल का है। लेट कर लिया भैया हमने कि प्रेजेंट एज जैकब की है वो x ईयर है और उसके लड़के की जो एज है वो y ईयर है। अब पहली कंडीशन अगर आप देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन देखेंगे तो दे रखा है 5 ईयर हेंस, मतलब जो प्रेजेंट में है उसके 5 साल बाद जो जैकब है अपने बेटे से की एज का क्या हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। तो भाई 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में जैकब है x ईयर का और उसका लड़का है y ईयर का। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, लड़का जो हो मतलब जैकब हो जाएगा 5 साल बढ़ जाएगा, जितना अभी है उससे 5 साल प्लस हो जाएगा। x ईयर का है 5 ऐड कर देंगे, x + 5 हो जाएगा। और जो इसका लड़का है जो अभी y ईयर का है वो y + 5 हो जाएगा। मतलब ये जैकब हमने लिख दिया, जैकब की एज वो x ईयर का है, वो x + 5 हो जाएगा 5 साल बाद, और जो लड़का है y ईयर का है 5 साल बाद y + 5 का हो जाएगा। लेकिन कंडीशन देखेंगे यहाँ दे रखा है, लेकिन इस साल जो पहली कंडीशन दे रखी 5 साल बाद जो एज होगी वो एज क्या है, वो जैकब जो है अपने बेटे का 3 times हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बेटे की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो पहली कंडीशन थी जैकब की एज 5 साल बाद x + 5 है और उसके लड़के की एज y + 5 है।
लेकिन कंडीशन दे रखा है कि जैकब की एज उसके लड़के की एज का 3 टाइम्स है, तो हमने क्या किया, लड़के की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों पिता पुत्र दोनों हो जाएंगे बराबर। और यहां से आपका आ जाएगा x + 5 = 3y और +15, y को उधर लेके जाएंगे, x - 3y = 15 - 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10। तो पहली इक्वेशन मिल गई ये। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन दे रखा है, पहले बात किया 5 साल बाद की एज क्या, इस बार बात कर रहा है जैक 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो भाई अभी वो x ईयर का है जैकब, तो 5 साल पहले वो 5 साल कम रहा होगा, मतलब जो एज अभी है जैकब की, अभी की एज है x ईयर है, तो 5 साल पहले वो x - 5 रहा होगा, और 5 साल पहले जो लड़का था वो भी 5 साल कम रहा होगा। जो अभी एज है प्रेजेंट में है उससे 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कंडीशन क्या दे रखा है, इस समय जो जैकब है वो 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स है तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 5 = 7y - 35 हो जाएगा, और यहाँ से x - 7y = -35 और +5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -30, और ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी x - 7y = -30। दो इक्वेशन मिल गई हैं, तो पहला जो काम हो गया कंप्लीट कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना था वो बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x और y की वैल्यू निकालना है। तो यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से देखेंगे तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी 10 + 3y, और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेंगे। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में रखेंगे तो भाई x की वैल्यू क्या है, 10 + 3y है, तो 10 + 3y - 7y = -30, इन दोनों को माइनस कर देंगे, -4y होगा, -30 +10 है, इधर आएगा -10 हो जाएगा, -40 हो जाएगा, -4y हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10। y की वैल्यू 10 आ गई है, इस y की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। x की वैल्यू आ जाएगी 10 + 3 × 10, तो ये हो जाएगा 10 + 30 और ये हो जाएगा 40। x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 10। हमने x की वैल्यू लेट किया था जैकब की एज, तो भाई यहां से हो जाएगा हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब = 40 ईयर एंड हिज सन y = आपका हो जाएगा 10 ईयर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट और एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। धन्यवाद।